मतलब 4 साइन थीटा का मतलब 60 डिग्री, ए प्लस बी कॉस थीटा। ए और बी दोनों इसमें 4 है, पक्का समझ में आ रहा है ना। तो 4 इंटू रूट 3 बाई टू और 4 प्लस 4 इंटू 1। तो अगर x होगा, अगर ए ले लो चाहे ए ले लो, दोनों में अगर x ही होगा तो फिर तुमको निकालना है कि बता दो इनके बीच का एंगल क्या है। तो जल्दी से फॉर्मूला पर पुट करो। r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2ab और f2 हो गया 5x और इसका रिजल्टेंट दिया हुआ है 35। रिजल्टेंट हो गया, f का मान हो गया 35। तो बताइए थीटा क्या होगा। अगर आपके पास अलजेब्रा है तो सच पूछिए। तो मैंने तो स्टार्ट, अब हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चा फटाफट अपना कॉपी खोल लो और देखते हैं कितने फास्ट तुम लोग बनाते हो। 2 फोर्सेस 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन 2 और 8 न्यूटन का दो बल है, 90 डिग्री पर इंक्लिन हो रहा है। तो बताओ कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और बताओ कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तुम अभी पढ़े हो, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 90 डिग्री है तो आगे नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन चलो लिख देते हैं 2F1 F2 कॉस 90। F1 का वैल्यू कितना है तो 6 है, तो 6 स्क्वायर, F2 का वैल्यू 8 स्क्वायर और ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। और ये हो गया 36 और 64 ऐड करेंगे तो 100 होगा जिसका 10 न्यूटन। और हम तो चाहें तो एक ही से आंसर मेरा पकड़ा गया कि ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन चूंकि एक यहाँ पर नन है तो कोई बच्चा ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर नन भी तो हो सकता है। तो चलो उसके लिए हम लोग डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन में पढ़ें कि 10 फाई इज इक्वल टू बी का मतलब हो गया 8, जो डायरेक्ट 8 साइन थीटा का मतलब 90 अपॉन ए का मतलब हो गया 6, बी का मतलब हो गया 8, क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा कॉस 90। यही फार्मूला भी बताए हैं ना, देख लेना पीछे स्लाइड आ करके, थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे आ करके यहाँ पर देख लो, यही फार्मूला बताए हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसी फार्मूले पर हम वहाँ पर इसको लिखे। तो ए हो गया 8 और ए हो गया केवल 6 क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, कॉस 90 का मान होता है 0। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये 10 फाई इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स 4/3 और ये 4/3 का ही मान 53 डिग्री होता है। तुम नहीं जानते हो तो तुम क्या जानो, लेकिन हम जानते हैं, टेबल से हम देख चुके हैं। तो यस, योर करेक्ट आंसर इज सी। सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। बच्चे आप अगर बना रखे हो तो फिर अपना आंसर मेरे को बताते चलना। 10 होगा, यस सी। नितेश प्रजापति, उसके पहले गोलू का भी आ चुका है, अरे बहुत अच्छा, अरे वाह। लक्ष्मण उसके पहले, मेरे से बहुत पहले। अरे सौरभ बर्नवाल बहुत पहले ही आंसर दे चुका है, शाबाश। सर नेट नहीं चल रहा है सर, इसलिए नहीं कर पाएगा, सॉरी। अरे भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है भाई, मेरे पास खुद का एक सेट यहाँ पर खुला हुआ है, देख रहे हो, मेरे पास एक खुद सेट का खुला हुआ है, इतना क्लियर दिख रहा है, हर कुछ क्लियर है। हाँ, ये तुम्हारा कुछ अपना पर्सनल इशू होगा दोस्त, सब कुछ ठीक चल रहा है। सर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, लो अभी भी हमको, अभी तुम बताओगे भाई, अभी बताओगे। हाँ, हम चैनल अपना चला रहे हैं, हमको पता नहीं है मोनेटाइज हुआ या नहीं। चलो थैंक यू, तुम बता दिया। सी है सर, चलो बहुत अच्छे। बनाने वाले बच्चे, ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जहाँ इन सभी चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दो, ये सभी चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दो बच्चे। हाँ, 2 फोर्सेस 3 न्यूटन 9 न्यूटन, F1 हो गया 3 न्यूटन, F2 हो गया 9 न्यूटन और एंगल बन रहा है 60 डिग्री। जल्दी से बनाकर देखो क्या आता है। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे बनाऊंगा। क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 3 9 कॉस 60, कॉस 60 1/2, 2 से 2 गया। ये देखो ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है 9 81 27 90 और 2 117 10.8। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर, 10.8 बी इज द करेक्ट आंसर। अगर एक मैच कर जाता है तो मोटा मोटी समझ लो कि आ ही जाएगा 10.8। सो बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन अगर भी तुमको निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। 10 फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी का मतलब 9, साइन थीटा का मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, ए प्लस बी, ए का मतलब 3, बी का मतलब 9, कॉस 60 का मतलब 1/2।
यहाँ √3/2 लिखना था, √3/2 मतलब कितना हो गया 9√3/2। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं तो 3 2 जा 6, 9 6 15/2, 2 से 2 कट गया, क्या तुम्हारा बचा 9। यहाँ बेटा कंफ्यूज मत होना, 9/2 है, हम एलसीएम ले लिए हैं तो एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 6 15/2, ये हो गया 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 मतलब हो गया 3√3/5 और 5 इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 3√3/5 जिसका वैल्यू होता है 46 डिग्री। हम टेबल देख करके लिख दिए हैं। तो बच्चा तुम खाली 10.8 लाए हो, यहीं से पकड़ा गया है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। नंबर ऑफ स्टूडेंट का आंसर आते जा रहा है, मस्त। चलो जो बच्चे बनाने वाले हो आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलो जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो। 2 फोर्सेस ईच ऑफ 4 न्यूटन। थोड़ा स्पीड पकड़ कर चलना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन है। हाँ 7 8 9 10 क्वेश्चन ऐसे होगा, तो स्पीड पकड़ के चलना, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। 2 फोर्सेस ईच ऑफ 4 न्यूटन। 2 बल है, दोनों 4 न्यूटन है, मतलब पहला भी 4 न्यूटन है और दूसरा भी 4 न्यूटन है, और इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री है। जल्दी से फोर्स निकालो। तो अब हम वैल्यू फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधे वैल्यू चल रहे हैं। F1 स्क्वायर 4 स्क्वायर, F2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 F1 F2 दोनों 4 4 है, और cos थीटा cos 60 1/2 होता है। ये गया 4 16 16 16 16 या 48 48 का होता है 16 16 का 4 4√3। देखो कोई आंसर मिल रहा है, तो यस डी इज द करेक्ट आंसर 4√3। जैसे एक मिलेगा ना वो समझ लो आंसर आ ही जाएगा। ऐसे तुम अगर रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो निकाल के देख लो। 10 फाइ इक्वल टू बी साइन थीटा, बी का मतलब 4, साइन थीटा का मतलब 60 डिग्री, ए प्लस बी कॉस थीटा। ए और बी दोनों इसमें 4 है, पक्का समझ में आ रहा है ना। तो 4 इंटू √3/2 और 4 + 4 इंटू 1/2 है ना। कितना हो गया, ऊपर में हो गया 4√3/2 और नीचे में हो गया 4 दूनी 8 4 12/2, 2 से 2 कट गया, या फिर ऐसे काट लो 2 2 जा 4 काट लो और 2 6 जा 12 काट लो। क्या आ गया 2√3/6, 2 3 जा 6। सब लोग यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ ज़्यादा फोकस करो। और √3 से √3 बार में कट जाएगा, मतलब 1/√3 आया। अब बताओ 10 में, अब बता दो 10 फाइ किस में 1/√3 आता है, तो 1/√3 30 डिग्री में आता है। तो 10 फाइ इक्वल टू 10 30 डिग्री, और देख लो यहाँ पर 30 भी था। सो डी होगा सर। बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। यस डी होगा, डी होगा, फर्स्ट क्लास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल, वाह, if 2 vectors of equal magnitude of equal to the magnitude of either vector। मान लो कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ई है, इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड x है, ए दोनों का रिजल्टेंट ए है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों में से किसी के बराबर है। तो किसी के भी बराबर होगा तो x ही होगा। ये क्वेश्चन पहले समझ लो, इस क्वेश्चन को समझने में ही दम है, बनाने में कोई दम नहीं है। कहता है 2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैंने 2 वेक्टर ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो दोनों में से किसी के भी बराबर है। अगर इसके बराबर होगा तब भी x होगा, इसके बराबर होगा तब भी x होगा। दोनों में से किसी के भी बराबर होगा तो x ही होगा, है ना बात सही। तो अगर x होगा, अगर a ले लो चाहे a ले लो, दोनों में अगर x ही होगा तो फिर तुमको निकालना है कि बता दो इनके बीच का एंगल क्या है। तो जल्दी से फॉर्मूला पर पुट करो। r = √a² मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2ab मतलब x और cos थीटा पता नहीं है, लेकिन r का मान भी तो x होगा क्योंकि ये भी तो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट भी तो x ही होगा। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। उम्मीद करे बच्चा समझ में आ रहा है, पक्का पक्का समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छे है। तो फिर x इक्वल टू कितना आ गया 2x² प्लस 2x² इंटू कॉस थीटा। अब ऐसा करो, यहाँ से
यहाँ से रूट हटाओ, इधर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये 2x स्क्वायर को इधर ले आओ, इधर आके माइनस होगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान निकालो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर माइनस 1/2। बताओ कॉस थीटा में किसका मान माइनस 1/2 होता है? तो कॉस 120 डिग्री का होता है, कॉस 120 का मान माइनस 1/2 होता है। तो कॉस कॉस गया, थीटा बराबर 120 डिग्री। कहने का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। लक्ष्मण कुमार राणा, बहुत अच्छा। उसके पहले बहुत बच्चे को आंसर आ रखा था 120 डिग्री, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी अलोंग 3 मीटर ईस्ट 4 मीटर नॉर्थ। तो ये बिल्कुल ध्यान दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। इसका रिजल्टेंट यही होगा ना। ये तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज ऐसे निकाल सकते हो कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सीधे तुम निकाल लो कि f इज इक्वल टू रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। 90 डिग्री रहे तो इसके आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे लिखोगे तो फिर cos 90 होगा, और cos 90 का मान 0 होता है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर तुम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 का मतलब हो गया 25, और 25 का रूट 5 होता है। इसका मतलब हुआ ए इज द करेक्ट आंसर। सो 5, यस, आनंद का 5 आ गया, ए नंबर होगा सर। सागर का भी आ गया, उसके पहले आदित्य का आ चुका था। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। At what angle the two forces A plus B and A minus B act so that their resultant, मतलब ये हो गया तुम्हारा पहला फोर्स, ये हो गया तुम्हारा दूसरा फोर्स, और ये हो गया रिजल्टेंट। तो फिर बता रहा, पूछ रहा है तुमसे कि थीटा कितना होगा। आ जाओ सीधे फॉर्मूला पर, सीधे फॉर्मूला पर आ जाओ। क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो r का मतलब कितना हो गया? r का मतलब हो गया रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर लो। p स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। q स्क्वायर का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2pq का मतलब 2a प्लस बी और a माइनस बी और कॉस थीटा। बस इसको सिंप्लीफाई करो, थीटा का मान निकल जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, मतलब हो गया 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ दो, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ 2ab कट गया, यहाँ क्या बचा? 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर जोड़ोगे 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ोगे 2b स्क्वायर, और प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो इधर आके घटेगा तो 3a स्क्वायर में 2a स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा? a स्क्वायर, और b स्क्वायर में जब 2b स्क्वायर इधर लाके घटाओगे तो क्या बचेगा? माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर तुम कॉस थीटा का मान निकालोगे, चलो यही निकाल देते हैं, एक लाइन का मामला है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बाई में आएगा ना, ये वाला बाई में जाएगा ना, यहाँ से ये वाला बाई में आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कट जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1/2 आया। और जल्दी से बता दो 1/2 किसका मान कॉस में होता है? तो 60 डिग्री का होता है, मतलब थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। अरे वाह, बहुत बच्चे का तो सी आ रखा है बहुत पहले से। यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तुम लोग का कैलकुलेशन तो मेरे से फास्ट चलता है भाई, बहुत अच्छा, शाबाश।
चलो अब ये बना दो, अब ये जल्दी से बना दो। 2 इक्वल वेलोसिटीज हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू 3 टाइम 2 द वैल्यू ऑफ आइदर। फिर वही बात हो गया कि दो वेलोसिटी है, ए दोनों इक्वल है, ए एक्स और एक्स, ए इसका रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट है वो दोनों में से किसी का भी 3/2 टाइम्स है, इसका मतलब 3/2x हो गया। तो दोनों तुमको रिजल्टेंट दोनों पता है और ए रिजल्टेंट पता हो गया। अब बताओ कि फाइंड द एंगल, तो सीधे फार्मूला पर आ जाओ। फार्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स कॉस थीटा, तो 9/4x स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। 2x स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 9/4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, तो 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बटा 4 बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। क्या आ गया, आ गया x स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल टू, हाँ ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है, 2x स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ हाँ ये तो गड़बड़ हुआ था, हमको याद आ गया, क्लास में भी ऐसा कुछ हुआ था, हम लोग इसको सुधारे नहीं। कॉस थीटा 8 में आ जाएगा, तो 1/8 मतलब थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1/8। इसका आंसर ये होगा, मतलब किसी एक को तुम नन बना दो, किसी एक को तुम नन बना दो और नन में आंसर मार दो, क्योंकि ये तो आंसर ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है।